सभी को राम राम। देखिए, अभी हम इस वीडियो में मुख्यतः बात करेंगे कि कांग्रेस के राज्य में कौन कौन सेफ थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस लीडरशिप में और अभी इनके गवर्नेंस में कौन कौन अनसेफ है। कांग्रेस का राज्य था, उसमें देखो पाकिस्तानी कितने सेफ थे। मतलब पाकिस्तान पे कोई अटैक नहीं होता था, नो सर्जिकल स्ट्राइक, नो एयर स्ट्राइक। ठीक है, तो कहने का मतलब है कांग्रेस का वो शासनकाल था जिसमें पाकिस्तानी सेफ थे। अभी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पाकिस्तानी अनसेफ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कभी एयर स्ट्राइक करते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग जो है कांग्रेस पीरियड जो है पाकिस्तानी देश के नागरिक सेफ थे। इसके साथ साथ कौन सेफ थे? आतंकवादी सेफ थे। अंदर के भी जितने भी जिहादी और आतंकवादी थे, चाहे जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो और जहाँ जहाँ भी हैं, सब सेफ थे। अभी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ये सारे आतंकवादी अनसेफ हैं। आपको याद होगा कि मुंबई के ताज होटल में जब अटैक हुआ था तो उस वक्त की यूपीए सरकार ने कुछ नहीं की, ऐसे ही मूक दर्शक बनकर जो है देखती रही। अगर यही अटैक नरेंद्र मोदी के शासनकाल में होता या फिर अभी देखो उरी अटैक वगैरह हुआ तो उसमें किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है देश के वीर जवानों ने किया, सफलतापूर्वक किया और आतंकवादियों को जो है उसकी औकात बता दी। इसके साथ साथ और कौन सेफ थे? ठीक है, तो बफ और सारे जितने भी जिहाद करने वाले हैं वो सब कांग्रेस के शासनकाल में सेफ थे। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस प्रकार से जो है वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट की बात कही गई और ऐसा कह सकते हो कि गृह मंत्री श्री अमित शाह ने स्पष्ट जो है संकेत दिए हैं। एक प्रकार से कह सकते हो कि अपने वक्तव्यों में उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में, मतलब जब विंटर सेशन प्रारंभ होगा 25 नवंबर से, तो उसमें वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट कर दिए जाएंगे। ये 100% होकर ही रहेगा। कैसे कोई किसी सैकड़ों वर्षों से, हजारों सालों से कोई एक गांव, पूरा का पूरा गांव हिंदू परिवार है, उसके बाप दादा पुरखन जो है पूरा उसी जमीन पे उसी गांव में रह रहे हैं और बफ आती है, कहते ये पूरा का पूरा गांव हमारा है। मतलब दुविधा देखो इसमें कि जो नेचुरल जस्टिस का सिस्टम था कि दोनों पक्षों को सुना जाए, तो इसमें जुडिशरी कुछ नहीं करेगी, इसमें वक्फ बोर्ड ही निर्णय देगा कि जमीन तुम्हारा है कि नहीं। मतलब हम आपकी जमीन कब्जा लेते हैं और फिर हम ही जो है न्यायाधीश बन जाएंगे कि निर्णय देंगे कि वो जमीन हमारा है कि तुम्हारा है। मतलब अद्भुत है यार। तो ये सब सारे लोग, पाकिस्तानी हो गया, वक्फ बोर्ड के जितने भी जिहादी हैं ये सब, और सबसे बड़ी बात है आतंकवादी, ये सब पाकिस्तान टेन्योर में सेफ थे। अब जरूरत है हमें सेफ होने की। इस नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने जो है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी जितने भी जातियां हैं, ये एक प्रकार से कह सकते हो कि सबको अपने मतभेद और मनभेद भुलाकर एकत्रित होना होगा, एकजुट होना होगा, संगठित रहना होगा। तो एक हैं तो सेफ हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जय हिंद।